हाय, दिस इज़ डॉक्टर नशिता सिंह राठौर। आज मैं बात करना चाहती हूँ कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में। सो द ट्रूथ अबाउट कैल्शियम सप्लीमेंट्स कि हम ये सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोगों के नी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, इतने सारे लोगों को घुटने में दर्द रहता है, थाइज में पेन रहता है, दर्द सहते ही रहते हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। एंड मोर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आर देयर इन द अराउंड अस। सो इतना कैल्शियम, इतना सब कुछ खा के भी हमें तकलीफ क्यों है? और इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या देख रहे हैं हम, जिसके बारे में कोई डॉक्टर बात नहीं करता है। पेशेंट बस सहन करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और अलग अलग डॉक्टर के पास जाते रहते हैं दिखाने के लिए। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट टुडे। सो फर्स्ट थिंग आई विल कम अप विद द प्रॉब्लम्स। इतना सारा कैल्शियम खाने के बाद भी नी ट्रांसप्लांट, जिससे देखिए नी ट्रांसप्लांट करा रहा है, स्पेशली वुमेन हु आर अराउंड 55 एंड 60। एक तो ये, उसके अलावा लेग पेन, थाई पेन, लोअर बॉडी पेन, हमेशा थके हुए रहना, फटीग रहना, मसल्स में ताकत नहीं, मसल्स में जान नहीं, पफीनेस रहती है बॉडी में, ब्लोटिंग रहती है पेट में, गैस बहुत बनती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, पाल्पिटेशन होने लगते हैं। कई बार गैस की वजह से भी पाल्पिटेशन होता है या कई बार हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है। इसके अलावा हार्ट के ऊपर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम के वो हैं। प्लैक डिपॉजिशन, किडनी स्टोन फॉर्मेशन, इसके अलावा टार्टर जमा होना दांतों के ऊपर, इसके अलावा हील की हड्डी, जिसको हम कैल्केनियल स्पर बोलते हैं, वो हील की हड्डी बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स का प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम्स हम उन पेशेंट्स में रेगुलरली देख रहे हैं जो कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत दिनों से खा रहे हैं। जैसे ही हम ये सप्लीमेंट उन्हें बंद करने के लिए बोलते हैं, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट, उन लोगों को लगता है अरे क्यों बंद करवा रहे हैं सप्लीमेंट, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप दी सप्लीमेंट्स, आपको ये इन सभी सिम्टम अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनमें आपको डेफिनेटली आराम दिखेगा। आप खुद करके देख लीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि पेट वेट सब हल्का हो गया है, फटीग कम हो गया है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब एक बात हम बताते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही क्यों पड़ा? अब ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना पड़ेगा। अब देखिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे बॉडी को विटामिन डी चाहिए और मोस्टली इंडियन विमेन में, इवन इन मेन, विटामिन डी थोड़ा सा कम होता है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग मैक्सिमम इंडियन वुमेन जो है वो इंडोर्स रहती हैं, या तो हाउसवाइफ है तो भी अंदर ही है, और अगर वर्किंग है तो भी दिन भर अपने ऑफिस स्कूल वगैरह अंदर ही है, इंडोर। तो सन एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी लो एंड मिनिमल। तो अगर विटामिन डी आपके शरीर में नहीं है तो कैल्शियम कैसे सही जगह पे जाएगा? हड्डियों पे कैल्शियम जमा ही कैसे होगा? हाँ, कैल्शियम तो कम ही होगा आपका, क्योंकि विटामिन डी नहीं है। तो नीड आपको विटामिन डी की थी, लेकिन दी गई है आपको कैल्शियम की गोली अननेसेसरीली, और वो डेली खिलाई जा रही है, तो उसका ओवरडोजिंग हो रहा है, और ओवरडोजिंग के सिम्टम मैंने आपको अभी भी बताए हैं। दूसरी बात क्या होती है, जब हम एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्सेस में कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे बॉडी में से कम हो जाता है। आपका बॉडी सोडियम और मैग्नीशियम दोनों बाहर फेंकने लगता है। तो अब बॉडी कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या जमा करूँ और क्या बाहर फेंकूँ, या मैं क्या करूँ। अब बॉडी को हमने कंफ्यूज कर दिया है, मैग्नीशियम कम हो गया। मैग्नीशियम कम होने के क्या सिम्टम्स होते हैं? फटीग, वीकनेस, मसल पेन, ब्लोटिंग, गैस, ये सब। सो अब मैग्नीशियम को बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नीशियम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? डाइटरी सोर्सेज मैं आपको बताती हूँ मैग्नीशियम के क्या होते हैं। ज़्यादातर जो रॉ फूड है, जो अपनी नेचुरल स्टेट में है, जैसे गाजर है, आलू है, सब्जियां हैं सारी जो ज़मीन में से आ रही हैं, उन सब में बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, ट्रेस एलिमेंट्स है, वो सब कुछ होते हैं। मैग्नीशियम तो बहुत होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको रॉ फॉर्म में लेना है। जैसे कि हमने सैलड्स का इंटेक बढ़ाया, हमने सब्जियां ओवर कुक नहीं करी, कुछ चीज़ें हम सिर्फ, जैसे आलू है सिर्फ बॉईल करके खाना है आपको, उसको तलना वलना नहीं है ना। इसके अलावा स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स में काफ़ी मैग्नीशियम होता है, फॉलिक एसिड भी बहुत होता है, स्प्राउट्स तो रोज़ खाना चाहिए। इसके अलावा जो हम नेचुरल फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे चने वगैरह है, हल्के से भून के खाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करिए, इसमें से आपको मैग्नीशियम और बाकी के मिनरल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, ये जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें भी काफ़ी मैग्नीशियम होता है, ये हम कंज्यूम करते ही हैं, तो हमें सारी चीज़ें उससे मिल ही जाती है। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की नीड नहीं है। ओनली नीड है बाहर से लेने की, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमें नहीं मिल पाता है, तो रोज़ आउटडोर में, हल्की धूप में आप रोज़ टाइम स्पेंड करिए, वॉक पे जाइए, कुछ काम करिए, वहाँ बैठिए। वॉकिंग तो सबसे बेस्ट है, धूप में थोड़ा हल्का फुल्का वॉक किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन यू आर एक्सपोज टू द डे लाइट, जब आपको डे लाइट मिलती है, आपका बॉडी डे लाइट एब्जॉर्ब करता है, विटामिन डी का कन्वर्जन होता है,
एंड विटामिन डी विल इंश्योर कि आपको कैल्शियम अच्छे से मिले, और अगर एक्सेस कैल्शियम नहीं लिया तो बाकी के मिनरल्स भी सही मात्रा में आपके बॉडी में रहेंगे और आपको ये सिम्टम एक्सपीरियंस नहीं होंगे। इसके अलावा कैल्शियम के बारे में अगर हम डाइट की बात करें तो कैल्शियम हमारी इंडियन डाइट में बहुत होता है, एम्पल क्वांटिटी में होता है, क्योंकि हम सारी सब्जियां, फल, डेयरी, हम हर चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। प्लीज़ आप ये बंद कर दीजिए एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी बेनिफिशियल। और एक 15 दिन आप करके देखिए, यू विल फाइंड दैट योर स्टमक इज़ मच बेटर। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में कमियां हैं और आपको तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ मीट अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर नियर यू एंड गेट द इशूज सॉर्टेड विद होम्योपैथिक मेडिसिन। कुछ एक सप्लीमेंट हम लोग भी देते हैं जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं, कुछ दवाइयाँ बायोकेमिक यूज़ करते हैं हम लोग, जो वेरी यूजफुल एंड दे आर हार्मलेस, दे आर नॉट गेटिंग एक्सेसिवली डिपॉजिटेड इन द बॉडी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, बट प्लीज़ अभी कैल्शियम सप्लीमेंट अननेसेसरी लेना बंद कीजिए। सिर्फ विटामिन डी मेंटेन करिए, टाइम टू टाइम लेंगे, उसका टेस्ट भी करेंगे, ओवरडोजिंग नहीं करेंगे, उसका आप ध्यान रखिए एंड गेट रिड ऑफ दीज सिम्टम्स। थैंक यू।